की तारीख है 30 जनवरी। बात है 30 जनवरी 1948 की, जब दिल्ली में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत आम दिन की तरह ही हुई थी। बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में अक्सर समय से पहुंचने वाले गांधी जी को उस दिन कुछ देर हो गई थी। वह जब बिरला हाउस पहुंचे तब उन्हें गुरबचन सिंह लेने आए। गांधी जी अंदर प्रार्थना स्थल की तरफ चले गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन किया। तभी बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका। मनु को लगा कि वह गांधी जी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने चिढ़कर कहा कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है, उनके रास्ते में रुकावट ना डाली जाए। गोडसे ने मनु को धक्का दिया। उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी गोडसे ने पिस्टल निकाल ली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें जख्मी हालत में अंदर ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टरों ने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले 20 जनवरी 1948 को भी बिरला हाउस में उन पर हमला हुआ था। अगले दिन अखबारों में छपा कि मदन लाल पहावा नाम के शख्स ने पटाखा चलाया था और उसकी ये भी मंशा थी कि गांधी जी को किसी तरीके से चोट पहुंचाई जाए। उसी दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी ने ये कहा कि जिस किसी ने भी ये कोशिश की थी उसे मेरी तरफ से माफ कर दिया जाए। गांधी जी का ये आदेश था कि कोई भी पुलिस वाला उनकी प्रार्थना सभा में नहीं होगा। लेकिन जब 30 जनवरी को उन पर हमला हुआ तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गांधी की हत्या के मामले में 8 लोगों पर मुकदमा चला। इनमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचूरे, दिगंबर बेड़गे और उसका नौकर शंकर केस्तैया शामिल थे। इनमें बड़े सरकारी गवाह बन गए। अदालत में गोडसे ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही गांधी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसका मैं आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पूर्व मैं उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी। गोडसे और आप्टे को गांधी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। यह आजाद भारत की पहली फांसी की सजा थी। करकरे, मदन लाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचूरे और शंकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई। वीर सावरकर के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 30 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1649 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। वहीं साल 1890 में हिंदी साहित्यकार और कामयानी जैसे काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। आज के ही दिन 1913 में भारत की पहली महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। वहीं साल 1951 में भारतीय राजनीतिक और अभी देश के कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का जन्म हुआ था। साल 1957 में यूएनए के साउथ अफ्रीका को नस्लभेद नीति पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं साल 1971 में इंडियन एयरलाइंस का फोकर फ्रेंडशिप विमान हाईजैक कर लिया गया था। साथ ही 1997 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के निधन के 49 साल बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन संगम के तट पर किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।